वो क्या है? अर्जुन विषाद योग। इस पर हमारी चर्चा हुई। इसको हमको ठीक से समझने की जरूरत है कि गीता का पहला अध्याय विषाद ही क्यों? कोई और अच्छा नाम रख सकते थे भगवान, लेकिन नहीं, वेद व्यास जी ने इसका नाम रखा पहले अध्याय का अर्जुन विषाद। हमारी चर्चा हो चुकी है, बिना विषाद यानी दुख के हमारी चेतना जागृत नहीं। लेकिन देखिए, विषाद तो है जीवन में, ये तो सच्चाई है, हम सबके जीवन में है, किसी के ज्यादा किसी के कम, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? आगे के शीर्षक देखो, अर्जुन विषाद योग। ओहो, अर्जुन के जीवन में जो दुख आया वो भी उसको भगवान से मिलाने वाला हो गया। क्या बात है! तो हमारे जीवन का दुख भी भगवान से मिलाने वाला कैसे हो, यही तो गीता बताने वाली है। गीता सुख से स्टार्ट नहीं कर रही। अभी सुख से स्टार्ट करे, धन से स्टार्ट करे, मर्सिडीज गाड़ी से करे तो भाई साहब के ऐसा हमारे पास नहीं है, तुम्हारी कसम, पड़ोसी के पास है, हमारे पास नहीं है। ठाकुर जी ने कुछ नहीं किया हमारे लिए। हाँ, अभी सुख का पैमाना करें तो हम कहते हैं नहीं भाई साहब हमारे पास नहीं है, पड़ोसी के पास ज्यादा है। तो भगवान कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? दुख तो है, हाँ ये है वैसा हमारे पास, तो चलो दुख से ही भगवान की प्राप्ति करो। योग, योग यानी मिलना, युक्ति, उपाय। अर्जुन का दुख भगवान से मिलाने वाला हो जाता है। 86 साल के हैं श्री कृष्ण अभी इस समय जब खड़े युद्ध के मैदान में। कितने? 86 ईयर के हैं। और साथ साथ रहे बचपन से, मामा बुआ के लड़के हैं दोनों, खेले कूदे, शिकार किया, कुश्ती लड़ी है ना। लेकिन कभी भी अर्जुन ने ये नहीं कहा कि हमको भाई साहब गीता तो सुना दिया करो यार। कभी कभी कहा, बिल्कुल हमारा रोल कर रहे हैं अर्जुन। हमको भी कहीं ना कहीं से चारों तरफ से घेर घार के लाया गया बड़ी मुश्किल से यहाँ पे, और पैसे और खुशहाली जब जाके आए। हम तो नहीं, बिना पैसे लिए तो हम भाग जाते भाई साहब। ये तो पैसे ले लिए, हालांकि पैसा मिट्टी है भाई साहब हमारे लिए, तुम्हारी कसम, पैसा हमारे लिए हाथ का मैल है भाई साहब। लेकिन वही हाथ का मैल हमको यहां तक खींच लाया। यही मजा है। तो अर्जुन विषाद योग, हमारे जीवन में दुख आए उसका मैकेनिज्म हम समझें कि उस दुख का मैकेनिज्म क्या है, वो क्यों आ रहा है, मेरे साथ ही क्यों आ रहा है, और उससे मुझे करना क्या है, कहां ले जाने वाला है ये दुख मुझे, क्यों। यदि उस दुख का मैकेनिज्म नहीं समझा तो उससे लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा, वो दुख डबल फ्रीक्वेंसी में आएगा लाइफ में। लेकिन उसके मैकेनिज्म को समझ लिया, गीता का आश्रय ले लिया, तो अब दुख आएगा सही जीवन में, लेकिन दुख प्रभावित नहीं कर पाएगा। यही तो मजा है। कांटे तो रहेंगे, लेकिन अब जूती पहन ली, अब चमड़े का जूता पहन लिया, अब कांटे आए लाइफ में, अब दिक्कत नहीं है। ये गीता करने वाली है, वो बता रही है गीता। पहले ही श्लोक में देखिए, ये गीता का पहला श्लोक है। गीता लाइन ऑफ एक्शन दे रही है कि क्या है गीता। ये गीता ऐसे विश्व का नंबर 1 ग्रंथ नहीं बनी है भाई, है ना। आज जिसकी पूरा विश्व नाच रहा है गीता के आगे, ये तो इंडियंस ही हैं, हम ही लोग, है ना, जो नहीं नाच रहे। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, हम नहीं नाच रहे, हमें जरूरत नहीं है ये, इसलिए कि हमारे यहीं पड़ी है। क्या है? अच्छा गीता, अच्छा भाई साहब वो गीता, अच्छा वो गीता प्रेस वाली क्या वो तो पढ़ी है भाई साहब। अच्छा नहीं भाई साहब, हम ये पूछ रहे हैं पढ़ी है क्या? नहीं पढ़ी है, पढ़ी है, पढ़ी है। अरे हम पढ़ने की नहीं, हमारी मम्मी पढ़ती हैं, हमारे पिताश्री। अच्छा वाह, आप मम्मी पढ़ती हैं, दादाजी पढ़ते हैं, दादी जी पढ़ती हैं, हमें नहीं फुर्सत। क्या है गीता? हम जो काम कर रहे हैं, गीता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। गीता क्या कह रही है देखिए, पहला ही श्लोक, पहला ही अक्षर पूरे जीवन को बदलने वाला है। पढ़िए श्लोक, साथ में पढ़िए, मजा आएगा, है ना। पढ़ना चाहिए संस्कृत का श्लोक। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुरुवत संजय। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र जहां पर दोनों सेनाएं इकट्ठी हैं। ये शरीर कुरुक्षेत्र है, ये जीवन कुरुक्षेत्र है। क्यों?
या युद्ध लड़ना है हमको? बोलो, सबको लड़ना है युद्ध, जीवन रूपी युद्ध लड़ना ही। सबका अपना अपना युद्ध है, अपना अपना कुरुक्षेत्र है। किसी के पास कैसा, किसी के पास कैसा, गृहिणी के पास कैसा, वर्किंग वुमन के पास कैसा, अफसर के पास कैसा, बिजनेसमैन के पास कैसा। लेकिन बड़े मजे की बात है, गीता ये कहती है कुरुक्षेत्र कैसा भी हो हमारे पास, रिक्शा वाला हो, अंबानी का ऑफिस हो, कुछ भी हो, उसको धर्म क्षेत्र बनाया जा सकता है। क्या बात है। गीता में कहीं नहीं पूछा किसी श्लोक में आपकी जाति क्या है, आपका वर्ण क्या है, अच्छा बुद्धि है कि नहीं, समय है कि नहीं, पैसे हैं कि नहीं, गरीब हो कि अमीर हो, कुछ नहीं पूछा। मनुष्य हो क्या? हाँ मनुष्य, तो बस हो गया काम। वाह क्या बात है। अच्छा हाँ, ये तो है, मानव मात्र का धर्म है, ये मानव मात्र का ग्रंथ है। हम अपने जीवन को धर्म क्षेत्र कैसे बनाएं, और धर्म का क्या मतलब है भाई? ये तो बहुत तगड़ा शब्द है, इस पे तो बड़ी बहस हो जाती है। शास्त्रों में बड़े बड़े उद्धरण दिए हुए हैं, डिटेल दी हुई है, गीता में नहीं दी हुई। बहुत सिंपल सा मतलब बताती है गीता। धर्म का मतलब हमारा कर्तव्य। धर्म का मतलब, अब कर्तव्य किससे डिसाइड होगा भाई साहब? कर्तव्य डिसाइड होगा एक तो शरीर के स्तर पर, देश काल परिस्थिति के स्तर पर, है ना। अभी हमने अपने आप को क्या मान रखा है भाई साहब? हम तो अफसर हैं इस समय, तो ठीक है, आप अफसर हो तो आपको पता होगा क्या क्या कर्तव्य है आपके। क्लियर? अभी आप क्या हो वैसे अफसर नहीं, अब तुम पुत्र हैं, पिताजी सामने बैठे, तो आपको पता होना चाहिए क्या हो, अब क्या कर्तव्य है। अब कौन हो? अब वैसा अब तुम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपको पता होना चाहिए एज ए स्टूडेंट आपको क्या कर्तव्य है। अब क्या हुआ वैसा, इस समय देश पे जो है संकट आया हुआ है, कुछ भी हो जाए, हम भारत का अन्न खाया हमने इस भूमि का, तो आपको पता होना चाहिए एज ए देशवासी। आपके समझ में आ रही है बात? जो जिस समय हमारी अहमता में जो रोल है उसके अनुसार हमारा सबका अलग अलग है, लेकिन सबका अलग अलग कर्तव्य होते हुए भी प्राप्ति सबको एक ही होगी। ये बड़े मजे की बात है, यही गीता कहती है। कोई ये ना समझे भाई साहब हमें तो झाड़ू लगाने का ही काम मिला, तो कोई टेंशन ही नहीं है, मजे हैं। क्या है, अपना ये काम अपने ही करेंगे। सेठ जी महाराज की एक बात यदि हम सुने तो हमारा दिमाग खराब हो जाए, हम बुद्धिमानों का। सेठ जी महाराज ने एक बार कहा, सेठ जी महाराज गीता प्रेस के संस्थापक, अद्भुत संत, अद्भुत, स्वामी जी इनको गुरु मानते थे। उन्होंने स्वामी जी से एक बार कहा कि यदि हम स्त्री होते तो कितना बढ़िया होता। बोलो, पकड़ नहीं पाएंगे इस बात को हम। मैं पुरुषों से पूछ रहा हूं, मूंछों वालों से, सबसे, कौन स्त्री बनना चाहता है? मेरे भाई साहब आप क्या फालतू की बात कर रहे हो यार, सेमिनार में लाके आप ऐसे उल्टे से पूछते आराम से, आपको पता नहीं हम कौन है। स्त्री, सेठ जी कह रहे स्त्री को करना क्या? आज्ञा पालन, कोई जिम्मेदारी नहीं है, जो कहे वो कर दिया, इसी में बेड़ा पार है। पति विष्णु रूप में है, सेवा हो गई, नारायण की सेवा होगी, पति की सेवा नहीं, नारायण की सेवा है, खत्म कहानी, कुछ नहीं, पतन संभव ही नहीं। तो धर्म का मतलब कर्तव्य है, हमारा जो कर्तव्य है वो हम कर दें। अब चाहे ऑफिस में है, चाहे देश में है, चाहे कहीं है। अब बताइए, लोग कहते हैं भाई साहब गीता तो यार ये धार्मिक बातों में हमारा थोड़ा सा कम इंटरेस्ट है, हम थोड़ा सेकुलर टाइप के आदमी हैं। आजकल पॉलिटिक्स में सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष, अरे गधे कहीं के, ये कौन सी ये धर्म की बात हो रही है? ये क्या कह रही है गीता? यदि इस कंसेप्ट को हम लगाएंगे किसी संगठन में, किसी ऑफिस में, किसी समाज में, वो समाज, वो संगठन सुधरेगा किसी परिवार में या डाउन जाएगा? क्या है ये? तो ये तो हो गया हमारे शरीर को लेके धर्म, जो कि सबका अपना अपना है, लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति एक होगी, है। संत दास घड़ी अरट की ढुड़े एक ही ठौर, है। पहुंचे पहुंचे एक मत, अन पहुंचे मत और संत दास घड़ी अरट की ढुड़े एक ही ठौर, स्वामी जी का दुआ है। आपने कभी रहट देखी है? कुएं से पानी निकाल देते पहले, तो उसमें अलग अलग जगह बाल्टी होती हैं, लेकिन वो ढुड़ती एक ही जगह, अलग अलग जगह लेकिन ढुड़ेंगी एक ही जगह।
यानी झाड़ू लगाओगे तो और पढ़ाओगे तो और बहुत विराट कर्म कर रहोगे तो पूरी समाज में भी सबका रिजल्ट एक ही है। एक जो कर्तव्य है वो होता है आत्मा के स्तर पर, वो हम सबका एक है। कोई जाति हो, कोई वर्ण हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कुछ भी हो, मनुष्य मात्र का एक ही कर्तव्य है। ये बात गीता पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाती है। ये ऊपर का कर्तव्य तो उसी मूल कर्तव्य को पुष्टि करने के लिए ही है। ऊपर के कर्तव्य तो अलग अलग हैं, लेकिन मूल में यही है, एक ही। क्या? शरीर के स्तर पे हम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आत्मा के स्तर पर हम अलग अलग नहीं है। तो आत्मा जो कि भगवान का अंश है, हम जो कि भगवान के अंश हैं, हमारा एक ही कर्तव्य है कि हम अपने किसी भी येन केन प्रकारेण कर्म, अपने कर्मों से किसको प्रसन्न करें? भगवान को प्रसन्न करें। यदि हम ये चीज नहीं समझते हैं तो अभी हमने गीता का कुछ भी नहीं समझा। साल 2 साल पढ़ के भी लोग इस बात को नहीं समझते। मैं आपको बहुत छोटे से उदाहरण से अपनी बात को स्पष्ट करने की कोशिश करता हूं। ये उंगली, इसका उदाहरण ले लें, चाहे इस बाल का ले लें। ये उंगली कितने काम की है भाई? बोलो। कट जाएगी जब पता चलेगा, अभी मुंडी नहीं हिल रही है। बहुत काम की है ना। अच्छा, इस उंगली को ये कट जाए तो आप खाना खाने बैठो, जब आपके सामने रख दें थाली के पास, कटने के बाद तो आप आराम से रखोगे, इधर बेटा मेरी तो है, ऐसे करोगे या हटा दोगे इसको? क्यों? क्या हो गया इसमें? कट गई। ये तभी तक महत्वपूर्ण थी जब तक ये शरीर से जुड़ी हुई थी। अब ये काम की। हम तभी तक महत्वपूर्ण हैं जब तक भगवान से अपने अंशी से जुड़े हुए हैं। यदि वहां से हट गए तो हम कितने ही बढ़िया हों, हम बिल्कुल फेंकने लायक ही हैं। ये असली धर्म है हमारा, इसको परम धर्म कहा गीता ने, जो भगवान बिल्कुल लास्ट में बताएंगे। तो ये पहला श्लोक, और इस श्लोक में धृतराष्ट्र कौन है? धृतराष्ट्र वो है जो दूसरे का हक, दूसरे का माल हड़प लेते हैं। तो हमारे अंदर भी वो धृतराष्ट्र बैठा हुआ है। उस धृतराष्ट्र को तो गया बेचारा रोल निभा के, उसकी तरफ मत झांको। उसकी तरफ झांकने से कुछ नहीं मिलेगा, वो तो बहुत लोगों को सदगति दे गया। हमको देखना है इस धृतराष्ट्र को जो अंदर बैठा हुआ है, क्योंकि धृतराष्ट्र यदि होगा तो उसका फल यानी पुत्र दुर्योधन होगा, जो कि महाभारत का कारण बनेगा। हमने यदि दूसरे का हक मारा, और हक मारने के 2 तरीके होते हैं, समझे आप, सूक्ष्म बात है। एक तो हमने मार ही लिया हक किसी का, एक हक मारना और है जिसके प्रति हमारा जो कर्तव्य है, जिस समय जो कर्तव्य है, यदि हम उसको नहीं निभा रहे हैं तब भी हम उसका हक मार रहे हैं। देश के प्रति, माँ के प्रति, बाप के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, समाज के प्रति यदि हम नहीं कर रहे हैं तब भी हम धृतराष्ट्र ही हैं। कितना यज्ञ तप दान पुण्य कर लें, जीवन में शांति संभव नहीं है, संभव ही नहीं है, असंभव। ये धृतराष्ट्र है। यही धृतराष्ट्र पांडवों को अपना नहीं मानता। लेकिन पांडव कौन है? पांडव वो हैं, और पांडवों में भी जो अर्जुन है वो है जो एक अक्षौणी सेना के बदले निहत्थे श्री कृष्ण को चुन लेता है। पांडव होना क्या है? अब समझिए, इनको ऐसे मत देखिए सारे पात्रों को, गीता के एंगल से चालू कीजिए देखना। अब हम देखिए, हम अंदर दुर्योधन हैं या पांडव हैं, अपने आप को चेक करना है। आज हमारे पास जितनी संपत्ति है, जितना पद है, और जितना सुख संपत्ति परिवार है, उसके बाद हमको भगवान की कितनी जरूरत महसूस हो रही है 24 घंटे में, 40 साल में। जरा चेक करें अपने आप को अंदर से। दुर्योधन एक एक महावीर का वर्णन करता है, महारथी का वर्णन करता है, लेकिन कहीं भी उसको कृष्ण दिखाई नहीं देते। पढ़ लो आप श्लोक। तो दुर्योधन कौन है? जिसको कृष्ण दिखाई
जिसको कृष्ण की कोई जरूरत, यदि हमको नहीं है तो हम दुर्योधन से कम है क्या? और अर्जुन कौन है, पांडव कौन है? जिनका आशय ही कृष्ण का है। अब कृष्ण उनके सामने रथ सारथी के रूप में, ड्राइवर के रूप में, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि कृष्ण इंपॉर्टेंट है उनके लिए। पहला शंख कृष्ण नहीं बजाएंगे, वो नहीं बजाएंगे। कितने बड़े महारथी हो बल्ले। अब देखो, हम अपने को चेक करें, हमारे जीवन में हम तो मठाधीश हैं ही, घर परिवार हमने ही बनाया, हमने ही चलाया, बताओ हमसे ऊपर कौन है इस घर में? भाई कृष्ण का हम थोड़ा ध्यान रखेंगे, लेकिन थोड़ा हमारे बाद ही नंबर ही तो आएगा। भाई साहब आप बताओ, खुद ही बताओ, कृष्ण ने थोड़ी बनाया है मकान। हाँ, हम नहीं होते तो भाई साहब कैसे काम चलता बताओ। तो जीवन में हमारे नंबर 1 पे कृष्ण है क्या? खाने में, पीने में, पहनने में, गाड़ी आई, जो भी आई, हमारे संबंधों में क्या नंबर 1 पे कृष्ण है या कोई और है? संसार का आश्रय, बोलो। गाड़ी का, घोड़े का, पति का, पत्नी का, घर का, नंबर 1 पे कृष्ण है या कोई और बैठा हुआ है? चेक करें। यदि नंबर 1 पे कृष्ण है तो पांडव है। यही है पांडव होना। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दद्मो महाशंख भीम कर्माव्रकोदया। सबसे पहले कृष्ण पांचजन्य शंख बजाते हैं। पांचजन्य, 5 इंद्रियां हैं हमारी, ये 5 इंद्रियों को भगवान की तरफ मोड़ दें हम, बस हमारे जीवन में भी ये शंख बजेगा, शांति का, आनंद का, उल्लास का। और ये इंद्रियां यदि बस चलती रहीं, अच्छा रूप देख लिया, जीभ चटकारे मार रही है, त्वचा का स्पर्श चाहिए, यानी क्या क्या चाहिए, और चाहिए ही चाहिए हजारों लाखों करोड़ों सालों से, लेकिन चाहिए की जो है लिस्ट खत्म नहीं हो रही है, कृष्ण की तरफ जा ही नहीं रही है ये चाहिए। तो पांचजन्य कहां से आएगा भाई? वो धन जिसको हमने सब कुछ मान रखा है, ठीक है कलयुग का धर्म है भाई, लेकिन इस धन के पीछे ज्यादा मत दौड़े। समस्या ये कि कलयुग का धर्म है ये, कलयुग में चारों तरफ इसकी ही महिमा है, तो हम भी बावले हो जाते हैं, कृष्ण की महिमा नहीं दिखती है। पैसे बिन पूत तो, पैसे बिन बाप कहे पूत तो कपूत भयो, पैसे बिन भाई कहे जी को दुखदाई है, पैसे बिन यार कहे मेरो ये यार नहीं, पैसे बिन ससुरो बोले कौन सो जमाई। कौन सो जमाई? रिक्शे में आ रहा है कौन सी? वो मर्सिडीज वाला है। अच्छा मर्सिडीज में आ रही है जमाई। पैसे बिन बंदे की प्रतीति नहीं पंचन में, आए घर रोए घर आए रोए रोटी खाई है, कहे अल मस्त सजे बजे रहो आठोयाम, कहे अल मस्त सजे बजे रहो आठोयाम, इस जगत में तो पैसे की बड़ाई है। कुछ रह गया, चलिए कोई बात नहीं। तो इस धन के पीछे, ये धन जो अर्थ नाम से है, इसको शास्त्रों में अनर्थ कहा, इसके पीछे ज्यादा नहीं भागे हम। अब देखिए असली बात इस अध्याय की जो निकल के आई है, अब अर्जुन के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा होने वाली है। अर्जुन को तो आइडिया ही नहीं है कौन सी गीता और कैसी गीता। जैसे कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा घट रही है लगातार। ये मनुष्य जन्म हमको मिला, ये भगवान की अहेतु की कृपा, जिसको हमको पता ही नहीं है। इस मनुष्य जन्म में आके भी इतना समय निकल गया हमारा, 50, 60, 70, 80, 10, 20 साल। उसके बाद धक्के से भगवान ने हमको गीता के सम्मुख कर दिया। बोलो, हम तो नहीं चाहते थे भाई, ईमानदारी से बात करें तो हम नहीं चाहते थे। चाहते होंगे कोई बहुत थोड़ा सा, कोई ना कोई आया होगा, हमारी थोड़ी सहलाई होगी, हमको फोन करे होंगे, जबरदस्ती हमारी जेब से पैसे निकाले होंगे, तब जाके हम आए। लेकिन ये कृपा घट गई भगवान की। ऐसे ही अब अर्जुन पे कृपा घट रही है। अर्जुन ने कहा कि मैं तो युद्ध करूंगा, तो भगवान ने उसके रथ को कहां ला जाके खड़ा कर दिया? भीष्म और द्रोण के सम्मुख कर दिया। और वो भीष्म और वो द्रोण, वो क्या बात है।
क्योंकि भगवान को गीता का उपदेश देना है। स्वामी जी कहते हैं असली बात तो यही है। नहीं तो भगवान को नहीं देना होता तो कहीं भी रथ खड़ा कर देते, अर्जुन गाजर मूली की तरह उड़ा देता उनको। पहले भी उड़ाया उसने, पहला युद्ध नहीं है अर्जुन का, पहले भी अकेले ने ये सारे महारथी साफ करे उसने। महाभारत पढ़ लो आप। अभी भी भगवान चाहते तो सबको उड़वा देते, लेकिन नहीं, भगवान को गीता ज्ञान हमारे लिए। तो अर्जुन से कहा अर्जुन देख, बस भगवान इतना ही बोले, बस इतने बोलने में कबाड़ा हो गया। हाँ, और वो भी बोले नहीं है डायरेक्ट, संजय के मुंह से बोले, डायरेक्ट तो बोले भी नहीं है। पढ़ लो आप। उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। भगवान की बोली बड़ी रहस्यमयी है। भगवान ने कहा, ऐसा नहीं कहा देख इन दुर्योधनों को देख, दुष्टों को देख, कुरुनिति। कुरु मतलब तू भी कुरुवंशी, ये भी कुरुवंशी, अपनों को देख बेटा। तो अपनों को देख तो फिर तो अर्जुन की तो टायर पंचर होना ही था, हो गया। कुरुनिति है परिवार वाले। तो अब अर्जुन देखो क्या हालत हो गई अर्जुन की, जो अभी दहाड़ रहे थे ना शेर की तरह। देखो भगवान के एक शब्द के मारे में भी आ रहे हैं। अर्जुन के अंदर डिप्रेशन के 8 लक्षण प्रकट हो गए। कपने लग गया अर्जुन कि यार ये क्या पंगा ले लिया मैंने, इनको कैसे मारूंगा भैया। भीष्म को जिन्होंने मुझे गोदी में खिलाया, बताओ, अपना इतना इसने मेरे ऊपर उड़ाया, मैं मर जाऊं लेकिन मैं उठा नहीं सकता भैया। और मैं जिस दम पे बोल रहा हूं आज, अर्जुन अर्जुन कर रहे हैं लोग, ये द्रोणाचार्य ने तो मेरे को पढ़ाया, ये सारा सिस्टम तो उनका है मेरे पास ना। बेकार मामला। 8 लक्षण है डिप्रेशन के इसमें, देखिए आप, बड़े जोरदार है, बड़ी साइंटिफिक है गीता। हमारे जयपुर के जो डॉक्टर हैं, साइकोलॉजिस्ट शिव गौतम जी, उनका वीडियो मैंने सुना आज से करीब 15 साल पहले। वो कहीं फॉरेन में गए थे, 3 महीने का स्पेशल कोर्स, MD MD DM तो कर लिया, उसके बाद स्पेशल कोर्सेज होते हैं, आप जानते हैं मेडिकल के अलग अलग। तो साइकेट्री पे, डिप्रेशन पे 3 महीने का कोई स्पेशल कोर्स था यूरोप में। तो उन्होंने कहा यार बड़ा आज मुझे महसूस हो रहा है कि गीता क्या चीज है, जब मैं वो कोर्स करके आया। तो क्यों भाई ऐसी क्या बात हो गई? उन्होंने कहा यूरोप वालों का, जिसमें बड़े बड़े डॉक्टर आए, बड़े बड़े DM डॉक्टर, सारा जो डिप्रेशन का, सीवियर डिप्रेशन का जो कोर्स है वो 8 सेक्टर में बटा हुआ है, 8 सिम्टम्स पे, और वो गीता में एज इट इज लिखे हुए हैं। वाह, यानी कितनी साइंटिफिक होगी हमारे शास्त्र, हमको तो पता ही नहीं है, उनको भी पता नहीं था। उन्होंने कहा इस 8 लक्षणों के भीतर भीतर पूरा कोर्स डिजाइन है, वर्ल्ड साइकेट्री का टॉप लेवल का, और वही 8 लक्षण अर्जुन में प्रकट हो रहे हैं। बोलिए कैसी बढ़िया बात है। अब अर्जुन जो है वही करते हैं जो हम करते हैं। पहले तो भगवान को न्योता देके बुला के लाए युद्ध के लिए, लेकिन जब डिप्रेशन में आ गए तो असली बात को तो रो नहीं रहे, और जो है कुतर कर रहे कि युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। देखो महाराज, युद्ध से हिंसा होती है, पाप होता है, लड़ाई होती है, फलाना होता है, जैसे हम करते रहते हैं जिंदगी में। यही नाटक हमारे चलते हैं पूरे जीवन भर। हम में से, हमारे पास कोई सलाह लेने आ जाए तो हम में से 100 में से 1 आदमी होगा ऐसा भला जो कह दे कि भाई साहब ये जो आप सलाह लेने आए हो इसमें हमारा एक्सपीरियंस 0 है, आप कहीं और चले जाओ, मतलब ही नहीं। अब तू आया तो बेटा तेरे को देंगे तो सही। मजाक है जो मना करते हैं हम। और सब तरह का द्वंद्व और कुंडी मुंडी, सब तरह की। अर्जुन भी देखो, कुल नष्ट हो जाएगा, वर्ण नष्ट हो जाएंगे, स्त्री नष्ट हो जाएंगी, और सब सत्याना। भगवान को ऐसे समझा रहे हैं जैसे भगवान को 4 साल के बच्चा है, भगवान को कुछ नहीं पता है। और इस युद्ध से अर्जुन को तो कुछ मिलना नहीं है बेचारे को। ये युद्ध जीतेंगे तो भगवान श्री कृष्ण को राज्य मिलेगा, वही तो बिना राज्य के घूम रहे बेचारे। अर्जुन की जो बातें हैं वो इसी एंगल पे चल रही हैं सारी, जैसा कि हम कुतर करते हैं प्राय अपने जीवन में। ये मताग्रह है, और जब तक मताग्रह होता है तब तक हम किसी भी चीज को समझ ही नहीं सकते। स्वामी जी का कहना है हम शास्त्र पढ़ते हैं, हम सत्संग करते हैं, करते ही हैं, छोटा मोटा करते ही हैं भाई, हम सब करते हैं। उसके बाद भी स्वामी जी कहते हैं कि हमारी जितनी प्रगति होनी चाहिए उतनी होती नहीं है जीवन में। क्यों? कारण क्या है? आप भी सोचो इस बात पे।
तो स्वामी जी ने बड़ी अच्छी बात निकाली इसमें। स्वामी जी ने कहा, इसका हमने कारण खोजा तो पता चला कि हम लोग अपने स्वभाव के या मताग्रह या मन बुद्धि, एक ही बात है तीनों, इसके वश में होते हैं। शास्त्र की बात को भी हम मन बुद्धि पे घटा के ही मानते हैं। कृष्ण की वो बात जो हमारे मन बुद्धि को पसंद नहीं आ रही है, उसको हम मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो बताओ अब कैसे इलाज हो? हमारी मन बुद्धि तो शुद्ध है नहीं, इसकी सोच सही है नहीं, इसके पास सामान ज्यादा है नहीं, और हमने कृष्ण की बात को, जो कि त्रिकाल में सत्य है, असत्य हो ही नहीं सकती, उसको भी इस तराजू पे तोल के और रिजेक्ट कर दिया। तो बताओ कृष्ण हमारा कर क्या लेंगे? क्या कर लेंगे? हमारे सिर पे ब्रह्मा जी बैठ जाए तो हमारा बिगाड़ क्या लेंगे? बोलो, क्या बिगाड़ लेंगे? क्योंकि हम उसकी बात मानेंगे ही नहीं। अर्जुन भी अब इसी मोड में है कि वो भगवान की बात को सुनने के मूड में खुद ही कुतर्क कर रहे हैं, और अंत में अर्जुन सब कुछ छोड़ के कह रहे हैं, भगवान शोकाकुल अर्जुन बैठ गए। इसको कहते हैं टोटल क्विट। ये हमारे जीवन में ऐसी स्थिति कई बार आती है, बच्चों के जीवन में आती है हमारे, जब हम हार जाते हैं, बिल्कुल निराश हो जाते हैं, एकदम खत्म, शस्त्र छोड़ दिया, कुछ नहीं। ऐसी स्थिति बहुत खतरनाक होती है, बहुत खतरनाक होती है। ये जो आत्महत्या के केसेज होते हैं ना, इससे पहले की स्थिति है जस्ट, इसके बाद सीधी छलांग आत्महत्या की है, सीधी छलांग, जीवन से बिल्कुल निराशा, एकदम वही हालत है इसकी, इस श्लोक में अर्जुन की। लेकिन गीता का चमत्कार ऐसा है, बड़ा मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है भाई, कि भगवत गीता को बच्चों के पास जाना चाहिए, बहुत जरूर से जाना चाहिए। हम लोग इस क्षेत्र में बिल्कुल काम नहीं कर पा रहे हैं, इसका बड़ा दुख भी होता है। बड़ों के पास तो थोड़ा बहुत पहुंच रहे हैं, लेकिन बच्चों के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि बच्चों के सामने पूरा जीवन है। और यदि वो गीता को एक बार सुन लें, ठीक से सुन लें, थोड़ा सा 2 दिन 3 दिन भी, तो ऐसा संभव नहीं है कि गीता की बातें उन पर असर ना करें। ये संभव ही नहीं है, ऐसा आपके साथ भी नहीं हो सकता। गीता की बातें दिव्य है, तो कोई यदि गीता की बातें सुने बैठ के अच्छे से और उसके जीवन में बदलाव नहीं आए, ये संभव ही नहीं है, असंभव है, असंभव। हाँ, उसका पैमाना थोड़ा अलग अलग होता है, जितनी कंसीवनेस से वो उसको कंसीव करता है, जितनी उससे एकाग्र होके, और उससे उतना फायदा उसको जल्दी होता है। फायदा तो होगा, फायदा तो होगा, कितना तेज हो रहा है, कम हो रहा है, बस इतनी सी बात होती है। तो अर्जुन की इस स्थिति से भी गीता 40 मिनट में अर्जुन को निकाल लाती है और खड़ा कर देती है। बोलिए कैसी बड़ी बात है। यदि आपके केस में कभी घर में कोई बच्चा डिप्रेशन में गया हो, कोई साइकियाट्रिक का केस हो, तो आपको मेरी बात का वजन महसूस होगा, नहीं तो आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। आप में से किसी ने साइकियाट्रिक का कोई केस डील किया, घर में कोई पागल वागल हो गया हो, कोई डिप्रेशन में चला गया हो, बच्चे मरने के उस पे हो, तो वो समझ पाएंगे। किसी एक बच्चे को डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए कितना जतन करना पड़ता है और कितना टाइम लगता है, ये कोई भोगेगा, भोगी व्यक्ति जान सकता है, इसने भोगा है इस चीज को। लेकिन गीता में वो दम है, वो दम है कि गीता 40 मिनट में खड़ा कर देती है अर्जुन को। बोलिए कैसी बढ़िया बात है। कैसे खड़ा करती है वो हम देखते हैं आगे। अब भगवान जो है